जुबली हिल्स के कब्रिस्तान के ऊपर देखिए, जुबली हिल्स के अंदर कब्रिस्तान का बहुत बड़ा मसला है काफ़ी ज़माने से। लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत बीआरएस की 10 साल हुकूमत रही, उसने वहाँ के लोगों के मसले को हल नहीं किया, कब्रिस्तान के इशू को। वही एमएलए है, बल्कि 12 साल वो एमएलए रहा। 12 साल में भी उसने वहाँ के कब्रिस्तान के मसले को बीआरएस के जो है हल नहीं किया, बल्कि केसीआर ये दावा करते रहे कि कहीं मेडचल के आगे कहीं पे इतने एकड़ ज़मीन में दे रहा हूँ। तो सवाल ये होता है कि क्या कोई गरीब इंसान मरने के बाद यहाँ से उस जंगल में जाएगा कैसे, तदफीन कैसे होगी? एक मसला वहाँ पे बहुत बड़ा था। उसके लिए अब चूंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ लिया, तो इन लोगों ने सोचा, कांग्रेस वालों ने भी, कि चलो कब्रिस्तान अलर्ट कर दिया जाए। कब्रिस्तान की ज़मीन 7,111 गज ज़मीन को इन्होंने लोकेट किया अंबरपेट में। लोकेट करने के बाद जब वहाँ गए, एक मिनिस्टर है रवि, शायद वो, मैं देखा वीडियो में, कोई फ़हीम कुरैशी हैं और वक्फ बोर्ड के लोग हैं, सब सारे मिलके गए वो लोग वहाँ पे अपनी ज़मीन देखने के लिए। वक्फ गज़ट के अंदर वहाँ पे कब्रिस्तान बता रहा है, वक्फ में दर्ज है, 70 साल पुराना कब्रिस्तान है। वहाँ के मुकामी जो अरब हैं, जो वहाँ पे अरब कबीले हैं, जैसे याफ़ई कबीला है, इनके बुज़ुर्गों की खबरें भी उस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन वहाँ पे 12 13 साल पहले अतराफ़ में जो है हिंदू कॉलोनीज़ बन गए नॉन मुस्लिम्स के कब्रिस्तान को। उनको नहीं पता है कि 70 साल पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ पे तदफीन होंगी, हम घर नहीं बनाने चाहिए यहाँ पे। जैसे मुसलमान मसान गट्टी के पास नहीं बनाते घर के, हिंदुओं का ये जलाने करने की मसान गट्टी है, तो वहाँ नहीं बनाते हम लोग घर। ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ खड़ा कर दिए, और आज ये कह रहे हैं, वो लोग निकल के एहतजाज कर रहे हैं कि ये कब्रिस्तान को जो है, यहाँ पे बस्ती के अंदर कब्रिस्तान है, हर बस्ती में कब्रिस्तान है। क्या जंगल में कब्रिस्तान रहेगा? बस्तियों में है कब्रिस्तान सारे, बस्ती के लोग मरेंगे तो कब्रिस्तान में जाएंगे, हर बस्ती में कब्रिस्तान है। क्योंकि वो इलाका डेवलप हुआ बाद में, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे आए, मुसलमान हैं बोराबंडे में, जुबली हिल्स वगैरह में, बढ़ गई आबादी भी बढ़ गई, लेकिन कब्रिस्तान नहीं है। हुआ ये कि जब ये 7,111 एकड़ अलाट करे, तो मैं वक्फ बोर्ड से इमीडिएटली डॉक्यूमेंट मांगा, पूछा, तो उन्होंने वो गज़ट के अंदर मुझे ला के कॉपी दी, बताया कि भाई ये सलीम साहब ये गज़ट के अंदर मौजूद है। मतलब चलो ठीक है। उसके बाद ये लोग जाके जब तोड़े वहाँ पे बाउंड्री वाल, तो बड़े मज़े की चीज़ यहाँ पे आप मुझसे पूछने आए हैं। सच सच बहुत कड़वा होता है, मैं तो सच बोलने से पीछे नहीं हटता, चाहे कोई भी रहो, कोई रहो। सच ये है कि वहाँ पे एक इलीगल बाउंड्री वाल उठाई गई कब्रिस्तान को छुपाने के लिए। ये वही लोग काम किए हैं जो कब्रिस्तानों की प्लाटिंग करते हैं। वो न्यू सिटी आप कहेंगे, एर्रागड्डा, लेकिन है पुराने शहर के लोग वहाँ पे। 2 शादी खाने हैं वहाँ पे मुसलमानों के, वो शादी खाने के पीछे कब्रिस्तान है, ये बैक साइड। उन लोगों ने उस कब्रिस्तान को प्लाटिंग करने की नीयत से करीब 15 साल से तदफीन होने नहीं दी, बाउंड्री उठा दी, बाउंड्री वाल उठा के उसको कब्रिस्तान को छुपा दिया गया। अब जैसे ही आके वहाँ पे वक्फ बोर्ड वगैरह ये लोग जाके वहाँ पे दीवार तोड़े और अपना नक्शा निकाल के देखा, यहाँ 7,111 यहाँ पे हमारी ज़मीन है वक्फ की, तो फौरी वो मुसलमान शादी खाने वाले और ये पुराने शहर के लैंड ग्रैबर्स जो ज़मीना कब्जा करते वक्फ के, कब्रस्ताना मस्जिदें वगैरह बेच के खाते, इन लोगों ने वहाँ के हिंदू भाइयों को निकाल के एहतजाज शुरू कर दिया कि बस्ती के अंदर कब्रस्तान कैसा। अरे भाई, तुम जब मकान बनाए, बिल्डिंग बने, तुमको पता नहीं है 70 साल पुराना कब्रस्तान है ये उन लोगों का? और वहाँ पे जो आके एमपी मेदक से आके एहतजाज कर रहा बीजेपी का एमपी, वो हमारे कायद का मुकदमा लड़ा सो है, अपने साहब हमारे साहब का मुकदमा वो बीजेपी का एमपी लड़ा हुआ है। समझ गए होंगे आप लोग कौन है वो। तो भाई साहब, एक उसको पॉलिटिकल स्टैंड बनाने की कोशिश की जा रही है। हाईकोर्ट गए, वो हिंदू भाइयों से भी पिटीशन दिलाए, और वो मुसलमान, वो मुनाफिक जो कब्रिस्तानों को जो है कब्जा करते हैं, वही लोग, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, खाली इशारतन मैं कह देता हूँ, कुछ दिन पहले हैदरगुड़े के अंदर जिस शादी खाने को कलेक्टर ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर गवर्नमेंट लैंड बोल के सील किया, वहाँ बाहर शादी खाने के
आपको जो लोग गड़बड़ करते हुए पुलिस से उलझते हुए नजर आए, वही लोग वहाँ के कब्रिस्तान में भी इन्वॉल्व है। वो चाहते थे कि वो कब्रिस्तान को उसी तरह वो बाउंड्री वॉल को रखते हुए उसका जो है काम कर दिया जाए, कब्रिस्तान को जो है प्लाट करके बेच दिया जाए। ये असल मकसद है। तो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि जो एहतजाज हमारे हिंदू लोग करके निकल रहे हैं बीजेपी के उसमें बीआरएस वाले भी शामिल है। वीडियो में खुला दिख रहा है कि बीआरएस के लोकल लीडर्स और बीजेपी के लोकल लीडर्स मिल के कब्रिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो दी 7,111 जो है आपके जो है गज ज़मीन दी। एहतजाज करने वाले मुसलमान आगे बढ़ा के नॉन मुस्लिम को इशू को डाइवर्ट करने के लिए वो कब्रिस्तान को बेच के खाने के लिए। बहरहाल मैं जुबली हिल्स के मुसलमानों से अपील करूँगा कि साजिशों से बचो। तो वो कब्रिस्तान हमारा है, ता क़यामत हमारा रहेगा। आप लोग जिन लोगों ने तदफीन के लिए रोका था, समझ जाइए कि वो कब्रिस्तान प्लाटिंग करने के लिए बाउंड्री वॉल उठाई गई थी, जो आगे शादी खाने हैं जिनके। इस वालों से यही कहूँगा कि आप लोग जो है अपने उससे फ़हम फरासत से आप लोग काम लें और पहचानें आप कौन आपको जो है झूठ बोल रहा है और कौन आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। बस मेरा यही मैसेज जुबलीस के तमाम लोगों के लिए है। वो कब्रिस्तान तो दोबारा वापस आएगा, मिलेगा। और मैं हुकूमत से भी कहूँगा कि वहाँ पे तदफीन का काम जैसे कोर्ट का स्टे ख़त्म करें और वहाँ पे तदफीन का अमल चालू कराएं।